देखिए एक्सरसाइज 9.1 के शुरू के 2 क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में हो गए थे। थर्ड क्वेश्चन है कि ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a strip slide at the height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? मैंने पहले ही बोला था कि हाइट एंड डिस्टेंस के कोई भी क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद डायग्राम बनाते टाइम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे। तो मेन क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको 2 स्लाइड लगानी है। स्लाइड कैसी होती है जो पार्क में देखी हुई होगी, जिसको हम हिंदी में फिसल पट्टी बोलते हैं। किस तरीके से? एक बड़े बच्चों के लिए और एक छोटे बच्चों के लिए 2 स्लाइड। उसने बोला भी है एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू स्लाइड इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, कि कॉन्ट्रैक्टर को 2 स्लाइड लगानी है। स्लाइड कौन सी होगी? ये हाइट न्यूज पे जो है। अब पहली बोला है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 साल के बच्चों से छोटे जो बच्चे हैं जो बिलो है 5 years से, उसके लिए, और एक एल्डर चिल्ड्रन के लिए। जो स्लाइड है बिलो 5 years के लिए, उसकी हाइट बोलिए 1.5, तो हाइट हो गई 1.5 मीटर और एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। और जो एल्डर चिल्ड्रन है, एल्डर चिल्ड्रन के लिए उसने हाइट बोली है 3 मीटर और एंगल ग्राउंड के साथ बोला है 60 डिग्री। तो हमें इन ईच केस लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है, मतलब ये स्लाइड निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है। ए बी सी एक ट्रायंगल ले लेंगे, बी पे 90 डिग्री, पी क्यू आर एक दूसरा ट्रायंगल हो गया। तो जिसमें हमें ए सी और पी आर की वैल्यू निकालनी है। तो हमने सॉल्यूशन मिल लिया सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल को, कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और 90 डिग्री होने के कारण ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगी एच, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस। सेम यही कंडीशन इसमें, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब हमें देखना है कि हमें निकालना किसको है एबीसी ट्रायंगल में, एसी को। गिवन क्या है? बीसी। तो ये क्या बनेगा? एसी, एसी हो गया हाइपोटेन्यूज और बीसी क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हमारे पास आया H अपॉन P। तो H अपॉन P क्या आया? ये, और ये क्या होता था? साइन। तो साइन होता था P अपॉन H और हमारे पास है H अपॉन P। तो क्या बन जाएगा साइन का रेसिप्रोकल? कोसेक, और थीटा है हमारे पास 30 डिग्री। तो AC की वैल्यू होगी H और BC की होगी 1.5। कोसेक 30 की वैल्यू 2, उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। H इक्वल टू 2 इंटू 1.5 या H इक्वल टू 3.0 मीटर। तो हाइट ऑफ द स्लाइड जो है वो 3 मीटर निकल के आ जाएगी। एक आंसर हमारे पास निकल के आ गया। सेम इसी तरीके से सिमिलरली इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, एंगल क्यू पे हमारे पास 90 डिग्री है, तो पी आर अपॉन में क्यू आर, कि हमें निकालना क्या था? पी आर, और गिवन क्या है? क्यू आर। वही एच अपॉन पी कोसेक 60 डिग्री। तो पी आर हो गया हमारे पास कैपिटल एच और क्यू आर हो गया 3। कोसेक 60 की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3।
तो h की वैल्यू आ गई 2/√3 इंटू 3 को उधर लेके चले जाएंगे तो इंटू में 3, नीचे रूट आया हुआ है तो रेशनलाइज कर देंगे, ये हो गया 6/√3, √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3/3 या 3 to the 6 √3 मीटर हाइट स्लाइडर। आंसर यहां पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर √3 की वैल्यू गिवन होती है तो कंपलसरी हमें लिखनी पड़ेगी, और अगर नहीं गिवन है तो अपनी मर्जी से भी हम रख सकते हैं 2 इंटू 1.732, तो h इक्वल टू तो ये आ जाएगा हाइट इक्वल टू 3.46, क्योंकि थर्ड वैल्यू 5 से छोटी है तो शुरुआत के पॉइंट 2 रह जाएंगे, तो ये हाइट ऑफ द स्लाइड्स निकल के आ जाएगी इन ईच केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, क्या दिया हुआ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है? जब नीचे से ऊपर देखा जाता है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमने ए बी एक टावर ली, ए फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर कौन सा होता है? जो नीचे होता है, तो ए फुट ऑफ द टावर और टॉप ऑफ द टावर बी। तो क्या बोला था कि एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इसके टॉप का जो एंगल ऑफ द एलिवेशन ग्राउंड के एक पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ द एलिवेशन क्या होता है? बेस से ऊपर की साइड में देखा जाएगा। तो एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है सी, और यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा रहा है, और वो भी कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो हमें हाइट ऑफ द टावर h निकालनी है। तो सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो निकालना क्या है? ए बी। गिवन क्या है? ए सी। ए बी क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो उसी से देखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P अपॉन बी क्या हुआ? 10। तो 10 और एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो H अपॉन 30, ए बी की वैल्यू H, ए सी की 30, और 10 30 की वैल्यू 1/√3। 30 को उधर ले जाएंगे, 31 के साथ मल्टीप्लाई करके 30, नीचे √3 है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 30√3/3 या 10√3 मीटर हाइट ऑफ द टावर निकल के आ जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1.732 √3 की वैल्यू, तो 17.32 मीटर हाइट ऑफ द टावर निकल के आ जाएगा।